महाकाल के रूप में भगवान शिव का एकमात्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो भीतर से मंत्र शक्ति उत्पन्न करता है, वास्तव में शिप्रा नदी के तट पर सभी ज्योतिर्लिंगों में एक अनूठा नमूना है। यह विभिन्न ज्योतिर्लिंगों का एकमात्र मंदिर है जो तांत्रिक सिद्धांतों पर कायम है। महाकालेश्वर दक्षिणामूर्ति के रूप में दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, जबकि भगवान गणेश, माँ पार्वती और कार्तिकेय जी और नंदी जी की मूर्ति पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण में स्थापित है। श्री यंत्र गर्भगृह की छत पर उल्टा रखा गया है, जहां मुख्य लिंग स्थित है। मंदिर में भूमिगत सहित 5 स्तर है और तीसरे स्तर पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति स्थापित है, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही जनता के दर्शन के लिए खुलती है। सुबह सुबह भस्माभिषेक या देवता के मंत्रों के उच्च उच्चारण के साथ राख फैलाने और विभिन्न ताल वाद्यों और कांस्य घंटा वाद्यों की रोमांचकारी और गूंजती ध्वनि समय का अनुभव व्यक्ति को भक्ति में परमानंद की अनुभूति कराता है। ऐसा कहा जाता है कि भस्माभिषेक पिछले दिन के पहले शव की राख का उपयोग करके किया जाता है, जिससे शिप्रा नदी के पवित्र जल से मंत्रों द्वारा पवित्र किया जाता है। भस्माभिषेक के समय महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, हालांकि वे क्लोज सर्किट टीवी पर कार्यवाही देख सकती हैं। मंदिर की पौराणिक पृष्ठभूमि यह थी कि वेदों और शास्त्रों में पारंगत एक पवित्र ब्राह्मण थे, जिनके 4 विद्वान पुत्र थे, जिनका नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सूरविता और शुभ्रत था। दूषण नाम का एक राक्षस पास ही रत्नमाला पहाड़ी पर रहता था। एक दिन दानव ने उन भाइयों को नष्ट करने का फैसला किया, जो अविचल थे, और महाशिव की पूजा जारी रखी। जब दानव और उसके क्रूर अनुयायी भाइयों को मारने वाले थे, तो महाकाल की ऐसी हुंकार या गर्जना हुई जिसने दूषण के नेतृत्व में दानवों के पूरे समूह की सांसें तुरंत रोक दी। ब्राह्मण भाइयों ने भगवान से प्रार्थना की, जो मौके पर प्रकट हुए और महाकाल के अपने स्वरूप से भावी पीढ़ी के सबसे बड़े लाभ के लिए यही रहने की विनती की, और पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा। उज्जैन, जो अवंती की तत्कालीन राजधानी थी, भारत के प्राचीन इतिहास में काफी महत्व था, जिस पर अतीत में मौर्य और गुप्तों का शासन था। राजा विक्रमादित्य की यादें आज भी शहर में बसी हुई हैं। उनके 9 रत्न कवियों में से एक कालिदास थे, जिन्होंने मेघ संदेशम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। अन्य रत्न धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंखु, बेताल भट्ट, घटको, वाराहमीर और वररुचि है। राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई भर्तृहरि एक तपस्वी बन गए, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि गुफाओं की भूल भुलैया में प्रवेश करने वाला व्यक्ति शायद ही कभी वापस लौटता है। काल भैरवा मंदिर भी एक दिलचस्प विशेषता है। देवता जो कुत्ते के रूप में गले में नैवेद्य प्रसाद के रूप में जितनी शराब डाली जाती है, उसका आधा हिस्सा प्रसाद के रूप में वापस कर दिया जाता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, बनारस, कांचीपुरम और द्वारिका के अलावा उज्जैन भारत के 7 मुक्ति स्थल, मोक्ष स्थल में से एक है। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर की। संस्कृत में ओम के आकार में निर्मित शिवपुरी द्वीप पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर एक अम्बरेश्वर लिंग के अलावा ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऋषि नारद ने विंध्य राजा से मुलाकात की और बाद में उन्होंने दावा किया कि विंध्य पूरे विश्व में सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली पर्वत है। नारद ने उत्तर दिया कि शायद मेरु ऊंचाई और शक्ति के मामले में सबसे बड़ा था। विंध्य राजा को जलन हुई और उन्होंने कठोर तपस्या की और महाशिव को प्रसन्न किया और अनुरोध किया कि वे हमेशा विंध्य में उपस्थित रहें और विंध्य के पास नर्मदा नदी के तट पर भगवान एक लिंग स्थापित करें। इसलिए वहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहां शिव की उपस्थिति से फूले हुए विंध्य राजा सुमेरु के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लंबे होते गए। भगवती ने काशी से ऋषि अगस्त्य को विंध्य राजा के पास जाने के लिए कहा, जो श्रद्धा से ऋषि अगस्त्य के पैर छूने लगे, जिन्होंने विंध्य को उनके लौटने तक उसी स्थिति में रहने को कहा और वे दक्षिण से फिर कभी नहीं आए। अब बात करते हैं केदारेश्वर की। मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से 3585 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के बर्फ से ढकी हुई चोटियों के लुभावने दृश्यों से घिरा केदारेश्वर वह सर्वोच्च स्थान है जहां महादेव की उपस्थिति वास्तव में प्रसिद्ध केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में महसूस की जाती है।
जो काले पत्थर के एक बड़े विस्तार के रूप में फैला हुआ है, जिसके मध्य भाग में एक ढलान है। पैदल या घोड़े की पीठ पर या गौरीकुंड से 2 या 4 लोगों द्वारा उठाए गए डोलियों पालकी द्वारा 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई को छोड़कर दुर्गम होने के कारण मंदिर केवल अप्रैल के अंत से नवंबर तक खुला रहता है, क्योंकि निवासियों तीर्थयात्रियों की तो बात ही छोड़िए, बीच की अवधि में भारी बर्फबारी के दौरान पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर तक पहुंच बहुत कम होती है। केदारेश्वर पहुंचने के लिए अगस्त्य मुनि से फाटा तक एक हेलीकॉप्टर सेवा अब भी उपलब्ध है। भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, नर और नारायण, जो ने कि भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या की, और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के अवतारों ने मानवता के कल्याण के अलावा किसी भी मूल कारण के लिए तपस्या की, और इस प्रकार उस पवित्र स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हुए। माना जाता है कि नर और नारायण ने पास के पवित्र पहाड़ों के रूप में अपना रूप धारण किया था। पुराणों के अनुसार पांडवों ने मंदिर में तपस्या की थी, और यहाँ तक कि गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मंदिर के उद्घाटन कक्ष में पांडवों, भगवान कृष्ण, नंदी और वीरभद्र की मूर्तियां हैं। मान्यता है कि पांडव एक बैल का पीछा कर रहे थे। स्वयं भगवान शिव और भीम ने जानवर की पूंछ पकड़कर उनका पीछा करना जारी रखा, और पांडवों को मंदिर के आसपास के अंत मोक्ष प्राप्त हुआ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशेषता त्रिकोणीय पत्थर पर एक आदमी का सिर है, और इसी तरह से त्रिकोणीय मुख एक अन्य मंदिर में प्रदर्शित है, जहां भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पुराण में उद्गमंद का उल्लेख 7 समुद्रों के मिलन के रूप में किया गया है, और इसका पानी हमेशा ताजा रहता है। वास्तव में विवाह के होम कुंड का भी सजीव दर्शन होता है। केदार के रास्ते में अगस्त्य मुनि, उखीमठ, फली पासलत देवी, कालीमठ और सोनप्रयाग से कुछ ही दूरी पर त्रिगुणी नारायण सहित कई तीर्थ स्थल हैं। अब बात करते हैं भीमाशंकर की। महाराष्ट्र राज्य के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पहाड़ियों के घाट क्षेत्र में भीमा नदी के उद्गम के पास स्थित, जो कृष्णा नदी में भी मिलती है, 5वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाशिव के रूप में है, जिन्होंने कुंभकर्ण, रावण के भाई के पुत्र राक्षस भीम का वध किया था। राक्षस भीम अपनी मां कार्तिकी से यह जानने की कि भगवान राम, जो महाविष्णु के अवतार थे, उनके द्वारा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, और शक्तिशाली विरोधियों पर विजय पाने के लिए वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। उन्होंने इंद्र और देवताओं को पराजित किया, और जिस बात ने भगवान शिव को सबसे अधिक क्रोधित किया, वह एक महान शिव भक्त राजा को कामेरु पेशवर को पीड़ा देना था, जो इस बात पर जोर दे रहा था कि राजा को शिवलिंग की बजाय खुद की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग मंदिर अर्धनारीश्वर का एक शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है, जो भी सभी इच्छाओं की तत्काल पूर्ति का प्रमाण प्रदान करता है, और इस प्रकार हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। विशेष रूप से सभी सोमवार को, और निश्चित रूप से शिवरात्रि त्योहारों पर, जैसा कि उज्जैन जैसे कुछ अन्य मामलों में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सामान्य जमीन के से निचले स्तर पर स्थापित किया गया है। यहाँ भी एक विशेषता यह है कि लिंग से लगातार पानी का प्रवाह होता है। भीमाशंकर मंदिर भी देवी पार्वती के साथ उनकी कमलाजा के रूप में राक्षस भाइयों त्रिपुरासुरों की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिनका मंदिर भी मुख्य मंदिर के पास ही है। कमलाजा की पूजा ब्रह्मा द्वारा की जाती है, और इसलिए उन्हें ऐसा कहा जाता है कि साकनी और डाकनी उन लोगों में से थी जिनका योगदान त्रिपुरासुरों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण था, और उनकी पूजा भी मंदिर में की। मराठा शासक विशेषकर नाना फडणवीस, जिन्होंने मंदिर शिखर का निर्माण किया, और शिवाजी, जिन्होंने इसके रख रखाव के लिए दान दिया। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।